दोस्तों, मैं रानी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रानी। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से करवाते हैं जो खुद अध्यापक होते हुए जिन्होंने एक शिक्षा ली कि सामाजिक रूप से सेवा कैसे की जाती है और बुआनी खेड़ा हलके में जो काम प्रशासन सरकार को करना चाहिए, चुने हुए नुमाइंदों को करना चाहिए, वो काम एक ऐसा शख्स कर रहा है जो कि एक अध्यापक होते हुए जिनके जीवन का एक लक्ष्य है कि कैसे गरीब बच्चों की मदद की जाए। वो चाहे स्पोर्ट्स का मामला हो, किसी गरीब कन्या की विवाह शादी की बात हो, कहीं कन्यादान की बात हो, या किसी भी प्रकार से किसी के मकान की कोई व्यवस्था करवानी हो, तो गरीब बच्चों की मदद के लिए एक नाम बुआनी खेड़ा हल्के में बार बार आगे आ रहा है। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं उस इंसान से कि आखिर उसमें ये जज्बा आया कहाँ से सेवा का, जिनका नाम है मास्टर सतवीर रतेरा जी। एक मुलाकात। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार भाईजान। सर, जो आपका परिवर्तन मंच है जिसके तहत आप सोशल कार्य कर रहे हैं, गरीबों की मदद करते हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से और कब मिली कि इस तरह सामाजिक रूप से आपको सेवा करनी चाहिए? ये काफ़ी वर्षों पहले वो मेरे गुरुजन जिस विद्यालय में पढ़ता था वो भी इस प्रकार के सामाजिक कार्य बहुत करते थे, तो वहाँ से मैंने सीखा। फिर मेरे साथियों ने भी सोशल वर्क करने के लिए अपना एक संगठन बनाया था, तो उसमें भी मैंने काम किया। और जब मैं अध्यापक लग गया तो मैंने सर्व कर्मचारी संघ के बतौर अपने ब्लॉक प्रधान के रूप में काम किया। मैंने ज्ञान विज्ञान समिति में काम किया, तो ज्ञान विज्ञान समिति में काम करने पर मुझे और भी बहुत ज़्यादा सीखने पर मिला कि हमें समाज में बुराइयों के खिलाफ, समाज के जो गरीब लोग हैं और असहाय लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए, और जो जो कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए। ये ज्ञान विज्ञान समिति सीखा हमने। और जब मैंने 94-96 जेबटी लोहारू से की, तो उस समय मैं आर्य समाज मंदिर में रहता था। तो आर्य समाज के लोग ये पाखंडवाद, बुराइयों के खिलाफ और समाज के जो अन्य कुरीतियों के खिलाफ जो संघर्ष करते थे, वहाँ काफ़ी संत रहते थे। उनके भी मैंने दिशा निर्देश के अनुसार उनके चरणों में रह कर के काफ़ी बातें सीखी कि समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए, जो अमूल्य जीवन भगवान ने दिया है उसका सही उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार मेरी भावना बढ़ती गई और मैं चलता गया। बाद में मैंने कुछ समय बाद अपने एक परिवर्तन मंच के नाम से एनजीओ स्थापित कर ली, जिसके आधार पे मैं अपने जितने भी सोशल वर्क हैं करता हूँ। चाहे किसी गांव में गरीब कन्याएं हों, चाहे कोई गरीब खिलाड़ी हों, चाहे गरीब बच्चे हों कोई जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनका खर्च देने का एक मैंने ऐसा भिवानी में एक ऐसा आदमी है जिसकी दोनों टांग यात्रा करते समय चली गई, 3 बच्चे हैं, उसकी मदद करने का है। चाहे विद्यालय, सरकारी विद्यालय में कोई अभाव है गरीब बच्चों के प्रति, चाहे कैमरे लगवाने की मेरे गांव में भी की है मैंने। और जहाँ भी मुझे मौका मिलता है, गरीब बच्चों के पास जूते नहीं है, जुराब नहीं है, बैग नहीं है, पढ़ाई का खर्च नहीं है, तो उनकी मदद करता हूँ। कुछ गरीब कन्याएं ऐसी हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, तो उनकी शादी के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए मैं हमेशा तत्पर लगा रहता हूँ, कार्य करता हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक हालात बहुत कमज़ोर हैं और पढ़ने में बहुत होशियार हैं, तो उनका भी मैं सहयोग करता हूँ ताकि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ें और समाज के लिए कुछ करें और अपना भी भविष्य उज्जवल करें। तो इस प्रकार की आप जैसे लोगों से, जो आप भी एक सामाजिक काम कर रहे हैं, आप जैसे लोगों से अनेक प्रकार के विचार विमर्श होते रहते हैं, प्रेरणा मिलती रहती है, जो तो मेरा भी दिल खुश होता है और मैं सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर रुचि लेता हूँ। चाहे किसी मंदिर का प्रोग्राम हो, चाहे गौशाला का प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी सामाजिक कार्य हो, जब भी मुझे मौका मिलता है। बच्चों की टीम अभी 2 दिन पहले ही एक खबर सुनने में आई थी कि हॉकी के कुछ खिलाड़ी जो मतलब आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर थे और वो कई बार खेलने गए, आप लोगों ने उसकी भी मदद की है, ये सच्चाई है या इसके बारे में हमें कुछ बताएं? अंडर 14 के बच्चे जो प्रदेश लेवल पर हमारे चयनित हुए हैं
और कल ही गोरखधाम से लखनऊ गए हैं, प्रदेश की तरफ से खेलने जाएंगे, प्रदेश की टीम हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, 9 साल से लेकर 12-13 साल तक के हैं। तो उन बच्चों के लिए उनका खर्च के बेचारे गांव से आते थे, आर्थिक हालात गांव में ऐसी होती है। तो उनके उनके जो कोच साहिबान थे करमवीर जी तिगड़ाना से, उन्होंने कहा भी इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो उनके हमने खाने पीने की और उनके टिकट की और जो अन्य खर्चे हैं वो मैंने उनको सहयोग किया है, ताकि ये बच्चे हमारे प्रदेश का नाम रोशन करें, खेल करके ये मेडल लेके आए और देश और प्रदेश में इनका नाम और इनका भविष्य आगे। और भी बहुत से सोशल कार्य आप कर रहे हैं जो काम सरकार को करने चाहिए। वो हल्के में सुनने का आ रहा है कि पूरी भिवानी के अंदर मास्टर सतवीर रतेरा जी हैं, वो पूरे सोशलाइज काम कर रहे हैं, जैसे कि गरीब कन्याएं का विवाह हो, किसी जैसे कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी कमी हो, कोई भी गरीब बच्चा हो, उसकी आप पूरी रूप से मदद करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी सुनने में आया था कि आपने गरीब कन्या की शादी के अंदर भी अपना योगदान दिया। तो इसके बारे में जो काम सरकार को या सामाजिक संगठनों को करना चाहिए, उस काम को आप अपने एनजीओ के माध्यम से अकेले लेके चल रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आप किसी की मदद करते हैं? मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला है। मैं हमारी गरीब बहनों की या गरीब भाइयों की मदद करता हूँ। पीछे मैंने एक उमर बहनी का एक आदमी है, उसकी टांग कट गई थी, उसकी टांग लगवाने का और उसका सारा मेडिकल का खर्च दिया है मैंने। एक मुंडाल से हमारी लड़की है जिसके घर में बाथरूम पर दरवाज़ा भी नहीं है और वो 3 बार वो 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल लेके आई है, पीछे उसका भी मैंने खर्च देने की व्यवस्था की है। और संदीप हमारे तिगड़ाना से है, पैरा ओलंपिक में खेलने आजकल दुबई गया है, उसके टिकट का और उसका आने जाने का खर्च मैंने दिया है, ताकि वो बच्चा खेल करके हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। इस प्रकार के सैकड़ों बच्चे हैं और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, कोरोना में चले गए या पहले चले गए, तो उनके माँ बाप भाई बहन, 2 बेटी तो ऐसी हैं रोहनाथ गांव में जिनके भाई बहन दादा दादी चाचा ताऊ माँ कोई नहीं है। ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वो मेरे बच्चे समान है, मेरे भाइयों के समान है, उनकी मदद करनी चाहिए ताकि उनको मौका मिल सके, वो भी समाज में प्रगति कर सकें। मैं अब आपसे एक पर्सनल जो मेरे ध्यान में एक सवाल है राजनीति से जुड़ा हुआ, वो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर कभी भगवान आपको मौका दे कि आप हल्के का प्रतिनिधित्व करें, तो उसके बाद क्या आपकी जो ये जनसेवा है ये और बढ़कर काम करेगी आपके एनजीओ के साथ मिलकर? यदि समाज चाहेगा, समाज मुझे मौका देगा, तो मैं राजनीति के क्षेत्र में भी आऊँगा, परंतु आज कर रहा हूँ उससे कई गुना। यदि मुझे मौका मिलेगा जनता की सेवा करने का, एज ए सेवादार के रूप में, इससे कई गुना ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य है जो बाकी जीवन बचा है, समाज की सेवा में लगाऊं अपना पूरा जीवन, ताकि समाज का भला हो सके। और कई जगह जैसे हमारे भिवानी में जैसे तालू गांव है, आलवास है, बापोड़ा है, यहाँ जो शहीद हुए उनके लिए भी आप प्रतिमा लगाने का या और भी जो कार्य है वो कर रहे हैं? अभी हमने शहीद वीरेंद्र सिंह जो तालू गांव के शहीद हुए हैं, उनकी प्रतिमा लगवाने का और उनका कार्य शुरू किया है। जल्दी प्रतिमा बन के आ गई है, उसका हम स्थापना करेंगे प्रतिमा की। जो भी हमारे शहीद हैं या सैनिक हैं, जिनको मेरी जिस प्रकार की जरूरत है, जिन्होंने देश के लिए किया है, मैं उनके लिए करने को तैयार हूँ, उनकी मदद करूँ।